महाराज जनपद में चैन स्नैचिंग समेत कत्ता लहराने का लगातार जो वीडियो जिससे लोग दहशत में रहते थे उनको आज पुलिस ने रंगों हाथ पकड़ा है। साथ ही पुलिस ने खुलासा करते हुए मामले का खुलासा किया। हमारे साथ वो अपराधी मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि कैसे ये लोग अंजाम दे रहे थे। सुबह सुबह का समय था, टहल रहे थे तो पुलिस वाले आए होम ड्रेस में, तो चैन लिया, दौड़ाने लगा तो गिर गए, 2 लोग भाग गए। 20 रुपया किया गया शिकारपुर में, नशे में हो के फिर निचलोल चला गया। फिर निचलोल में जाने के बाद चैन 2 लोग का छीना गया, एक का नकली निकल गया, एक का असली। अच्छा, सर अपराध नहीं, नशे में। क्या आप सोच सकते हैं कि एक फौजी जो देश की सेवा कर रहा हो, उसका अपना ही खून देश को अपराध की दलदल में धकेल रहा है? ऐसा ही हैरान करने वाला मामला है महाराजगंज के निचलौर और घुघली का, जहां गोरखपुर जनपद के निवासी विशाल राव ने अपने साथियों के साथ इस घटना को अंजाम दिया, जिसने निचलौर में एक वृद्ध महिला का चैन छीना और असलहा लहराते हुए अपनी स्प्लेंडर बाइक पर भाग निकला। इस घटना में उसका एक गोरखपुर निवासी साथी करण यादव और महाराजगंज निवासी राहुल पांडे भी शामिल रहा। इसी के साथ उसने ग्राहक सेवा केंद्र और एक चाय की दुकान पर मारपीट भी की। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने दबिश देकर इन्हें गिरफ्तार किया और इनके ऊपर 307 और 392 धारा के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। फिलहाल महाराजगंज निवासी अभियुक्त राहुल पांडे और मयंक पांडे फरार है, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। आशा करते हैं कि जल्द ही वह भी अभियुक्त पुलिस की हिरासत में होगा। महाराजगंज से यूपी टीवी के लिए अंकित मणि त्रिपाठी की रिपोर्ट। एक फौजी का बेटा आज अपराध में संलिप्त पकड़ा गया है। आप एक फौजी के बेटे हैं, तुम एक फौजी के बेटे हो और अपराध किए हो, कैसा लग रहा है? शर्मिंदा हो? नशे में हो गया, गलती हो गया, दोबारा। जाहिर तौर पर इसका कहना है कि इसने नशे में अपराध किया है और इसकी गलती थी। देखना है पुलिस इसके साथ कैसा सलूक करेगी। यूपी टीवी समाचार के लिए अंकित मणि त्रिपाठी की रिपोर्ट। नमस्कार। देखिए, जैसा कि आप सभी को विदित है, हमारे जनपद में 2 तारीख के दिन लगभग 1:30 बजे के आसपास निचलौल में एक घटना हुई थी, जहां एक वृद्ध महिला का चेन छीना गया था। और उसके बाद उस समय वहां पे मौके पर एक स्प्लेंडर बाइक पे 3 युवकों के होने की बात संज्ञान में आई थी। इस संबंध में एक अभियोग वहां पंजीकृत किया गया था। इसके बाद 2 से 2:30 बजे के बीच में घुघली थाना क्षेत्र के अंतर्गत वहाँ एक ग्राहक सेवा केंद्र और एक चाय दुकान पर मारपीट की बात और पैसा छीनने की बात आई थी। जब इस प्रकरण में भी गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए 307 और 392 जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था घुघली में। इन दोनों घटनाओं के अनावरण में एडिशनल एसपी साहब के अंतर्गत दोनों सीओ साहब और एसओजी स्वाट तथा दोनों थानों की टीमों को लगाया गया था और कई जगहों पे दबिश दी गई थी, कई जगहों को सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए थे। गहनता से जांच करने पे निकल के आया कि ये दोनों घटनाएं एक ही मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवकों द्वारा की गई है। इस संबंध में और गहनता से जांच की गई और आज इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जो क्रमशः विशाल राव पुत्र हरिश्चंद्र, जो उम्र 21 वर्ष है, मूल रूप से थाना तिवारीपुर गोरखपुर के रहने वाले हैं, और दूसरा करण यादव, उम्र 19 वर्ष, ये भी डोमिनगढ़ तिवारीपुर गोरखपुर के रहने वाले हैं। और तीसरा अभियुक्त जो हमारे जनपद का है राहुल पांडे और मयंक पांडे, जो थाना घुघली का रहने वाला है, ये इस वक्त पुलिस के गिरफ्त से दूर है और इसकी गिरफ्तारी के लिए टीमों को लगाया गया है। इनके पास से इनके द्वारा घटना में प्रयोग किया गया एक कट्टा, एक कारतूस और एक चले हुए कारतूस के साथ, और साथ में इसमें जो पैसे इनके द्वारा छीने गए थे उसमें से 10,000 रुपये, और इनके पास से घटना में प्रयुक्त हीरो स्प्लेंडर बाइक इसे बरामद किया गया है। और साथ में इन दोनों का आपराधिक इतिहास अभी तक संज्ञान में नहीं आया है, इसके बारे में गहनता से जाँच की जा रही है। एक जो फरार अभियुक्त है राहुल पांडे, उसके विरुद्ध हमारे जनपद में तथा गोरखपुर के कई थानों में लगभग 20 से ऊपर मुकदमे पंजीकृत हैं और उसकी गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी है और शीघ्र ही उनको गिरफ्तार करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की। सर, एक अपराधी का जो है बताया जा रहा है कि सिर मुड़ा करके वो भाग गया था, वेश बदल करके, क्या मामला है सर? देखिए, अभी तक ये जो 2 अभियुक्त हैं, इनके साथ इस तरह की बात अभी तक संज्ञान में नहीं आई है। जो तीसरा अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी के बाद ही हम पुष्टिकारक इस बारे में टिप्पणी कर पाएंगे। मगर जो तीसरा अभियुक्त हमारे जनपद का ही है, इनका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है और इन सभी के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई भी कठोर धाराओं में भी की जाएगी। सर, ये 3 लोग हैं, किस तरह से अपराध करते थे, क्या कुछ पता है? देखिए, अभी तक की बात में ये निकल के आया है कि इसमें जो इसका मास्टरमाइंड है वो राहुल पांडे रहा है, जिसका पुराना आपराधिक इतिहास लंबा चौड़ा रहा है,
और ये विशाल राव, इससे ये नौका विहार रामगढ़ ताल पे भ्रमण के दौरान कभी 1-2 साल पहले मिला था। और तीसरा करण यादव विशाल राव का मित्र है और इनका ये बताना है कि शराब के नशे में ये बियर और विस्की, जैसे अभी तक संज्ञान में आया कि ये पी के वहाँ से निकले थे और बस जो एक तरह से कहा जाए कि मनबड़ तरह की प्रवृत्ति, और क्योंकि ये सभी बड़े नई उम्र के हैं, अपरिपक्व हैं, तो इन सब के विरुद्ध विधिक कार्रवाई भी की जा रही है तथा आने वाले समय में जब ये बाहर से निकलेंगे तो इनको वापस पुनर्स्थापित करने के लिए और इनकी काउंसलिंग की भी कार्रवाई की जाएगी।